टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं घटना चक्र का जो करंट अफेयर्स जीएस पॉइंटर आता है, उसमें हम पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें कौन कौन से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए हैं वो भी देखेंगे, और कई सारे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये आपका 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने भी आपके आगामी एग्ज़ाम होंगे उनमें यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रग्स एवं वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका नागालैंड है, और इस ऐप का नाम है मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग्स एंड एक्सटॉर्शन नागालैंड। ठीक है, यहाँ पे आप एक और पॉइंट याद रखिएगा, नागालैंड की राजधानी ये कोहिमा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आता है, हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात किस कृषि वैज्ञानिक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये अभी 28 सितंबर को इनका निधन हुआ है। MS स्वामीनाथन काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं भारत की, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इनको। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। MS स्वामीनाथन, जिनका भी कुछ ही दिन पहले निधन हुआ है। ठीक है, ये कृषि वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। प्रथम वैश्विक हल्दी सम्मेलन, ये आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ पे हुआ है? ये महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है, तो आप ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का एशिया में पहली बार कहाँ पे आयोजन किया गया? ये बेंगलुरु में आयोजन हुआ है, कर्नाटक में। आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ से आपके 3 जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहला, हरित क्रांति के जो जनक हैं उनका भी निधन हुआ है, वो MS स्वामीनाथन है उनका नाम। और जो पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, वो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। इसी के साथ विश्व कॉफ़ी सम्मेलन ये एशिया में पहली बार आयोजन हुआ है और ये बेंगलुरु में हुआ है। तो ये दोनों ही भारत में आयोजित हुए हैं, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ से, यह है जो आपका कॉफ़ी सम्मेलन हुआ था, ये 5वां संस्करण था, और इसका आयोजन जो कराता है वह अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन और भारत कॉफ़ी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को बनाया गया था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे, आपको ये केवल यही याद रखना है कि ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। तो ये बेंगलुरु था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की गई है। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष की जो थीम थी वह थी पर्यटन और हरित निवेश। ठीक है, तो ये पर्यटन से संबंधित आप तीनों फैक्ट याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार जो विश्व पर्यटन दिवस है उसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? वह सऊदी अरब के द्वारा की गई। और उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी पर्यटन और हरित निवेश। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश का जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये 7वां वहाँ का टाइगर रिजर्व है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देश के टाइगर भी हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, किन अभ्यारण्यों को मिलाकर यह टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो ये नौरादेही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, ये 2 जो सेंचुरी थी इनको मिला के यह टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 के लिए किसको चुना गया? माता अमृतानंदमयी देवी। ठीक है, माता अमृतानंदमयी देवी को अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है आपका, वर्ष 2024 के लिए किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? ठीक है, तो ये थी आपकी 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। तो ये नाम याद रखिएगा आप। ऑस्कर में इस बार हमने जो मूवी भेजी है वह एवरीवन इज़ अ हीरो 2018 इसका नाम है।
तो इसको याद रखिएगा आप। यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा, यह जो फिल्म है, ये जो मूवी है, ये केरल में जो बाढ़ आई थी 2018 उसके ऊपर बनाई गई थी। तो ये मलयालम भाषा की फिल्म है और इसके निर्देशक हैं जूड एंथनी जोसेफ। ये मतलब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप केवल मूवी का नाम याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक ने किसे बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ये भार्गव दास गुप्ता हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 यह किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कुल 132 देश शामिल हैं और यह इस बार 16वां संस्करण था, ठीक है। जो इसके शीर्ष 3 देश हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए। इसके बाद आप याद रखिएगा यहाँ पे भारत की क्या रैंकिंग थी, तो भारत की रैंकिंग थी 40वीं, ठीक है। आपको यहाँ पे यह 2 महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये कि ये वीपो के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं, और ये भारत इसमें 40वीं रैंक पे है, ठीक है। भारत का स्कोर 38.1 था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे कि भारत की रैंकिंग क्या रही है इसमें, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, 2023 में भारत की रैंक 40वीं रही है, ठीक है। इसके बाद आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? द टाइम्स हायर एजुकेशन। और इसमें भारत की क्या जो स्थिति रही है वो देख लेते हैं। इसमें देखिए भारत का शीर्ष रैंकिंग संस्थान है वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा है। इसी के साथ इसका जो विश्व का जो सबसे प्रथम स्थान पे आया विश्वविद्यालय वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन की है वहाँ का है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। इसमें आप भारत का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है, भारत में पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात किस पत्तन के माध्यम से किया गया, मतलब किस पोर्ट से ये ग्रीन अमोनिया का आयात किया गया है? तो ये वीओ चिदम्बरम पत्तन है तमिलनाडु का। यह आयात किसके लिए किया गया है? तूतीकोरन अल्कली केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है विश्व रेबीज़ दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह जो मतलब रेबीज़ दिवस है ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये आपको पता ही होगा, लुई पाश्चर, जिन्होंने इसके लिए रेबीज़ का जो टीका खोजा था, तो उन्हीं के लिए, उन्हीं के जो पुण्यतिथि है उसके रूप में ये मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हाल ही में किस क्रांतिकारी की 116वीं जयंती मनाई गई? ये भगत सिंह थे। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के ग्राम बंगा में हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। एक T20 इंटरनेशनल मैच में 300 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बन गई है? ये नेपाल है। एशियाई जो गेम्स चल रहे थे वहाँ पे नेपाल ने यह कारनामा किया और जो 20 ओवर का मैच होता है उसमें 300 से ज़्यादा इन्होंने रन बनाए थे, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ में ये स्कोर किया था। इसके बाद है आपका 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो ये जो भारत में जो सम्मेलन होते हैं उनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। इसके बाद 2023 में चर्चा में रहा PET 46, यह क्या है? यह एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन एंजाइम, आपको पता ही होगा प्रोटीन के बने होते हैं। आप बस इतना याद रखिएगा कि PET 46 क्या है, यह एक एंजाइम है, ठीक है। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। ये वाराणसी में बना है और इसकी जो थीम है वह भगवान शिव के ऊपर बनाई गई है, जिसमें डमरू के आकार की फ्लड लाइट्स वगैरह हैं। तो ये आपने देखा भी होगा, ये काफ़ी चर्चित रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, ये वाराणसी में बन रहा है, ठीक है। इसके बाद जो पुराना संसद भवन है वह अब किस नाम से जाना जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपके यहाँ से आने की संभावना रहेगी। इसको संविधान भवन के रूप में जाना जाएगा अब, तो ये याद रखिएगा, जो पुराना संसद भवन है वह अब संविधान भवन के रूप में जाना जाएगा। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर
2023 का आयोजन दिल्ली कैंट में किया गया था, याद रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी, यह ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जाती है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, यह पहला संस्करण था। इसके बाद आप याद रखिएगा नेक्स्ट, नदी उत्सव। नदी उत्सव यह 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, ये आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और यह चौथा इसका संस्करण था। तो आप केवल इतना याद रखिएगा, नदी उत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है फैक्ट आपका, आदि शंकराचार्य की जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है, इसका अनावरण किया गया अभी हाल ही में। यह मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर स्थान है, वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह लगभग 108 फीट ऊंची प्रतिमा है और आदि शंकराचार्य की यह प्रतिमा है, अष्टधातु की यह प्रतिमा बनाई गई है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से आप ये याद रखिएगा, एक तो इसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, और यह कितनी इसकी ऊंचाई है, ये 108 फीट है और ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके बाद आपका भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव, ये कहाँ पे आयोजित किया गया, पणजी गोवा में आयोजित किया गया। ठीक है, ये इसका उद्घाटन वहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा किया गया था। इसके बाद महिला आरक्षण विधेयक 2023, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ये बिल पारित हुआ है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में यह 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ, जबकि राज्यसभा में यह 21 सितंबर 2023 को पारित हुआ। आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ फैक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि यह संशोधन जो विधेयक है, यह 128वां संविधान संशोधन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा आप, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो नाम रखा गया है वह नारी शक्ति वंदन विधेयक इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये आप 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। एक तो यह जो महिला आरक्षण विधेयक है, इसका नाम रखा गया था नारी शक्ति वंदन विधेयक, और यह संविधान संशोधन 128वां है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। 2023 में अर्धपालतू गोजातीय पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई, यह मिथुन इसका नाम है। यह मान्यता FSSAI के द्वारा दी गई थी। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और एक सांविधिक निकाय है। फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो पूरा नाम है याद रखिएगा आप। भारत ने किस मंदिर समूह को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। ये है होयसल मंदिर समूह है, इनको विश्व विरासत जो उसमें समूह में शामिल किया गया है। यह भारत का 42वां विरासत स्थल होगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यह कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको पता होगा, ये कर्नाटक में अवस्थित है। और इन मंदिरों का निर्माण किस वंश में हुआ था, ये होयसल वंश में हुआ था। ठीक है, 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में। और इन मंदिरों की जो शैली है वह वैसर शैली है, तो ये आप याद रखिएगा। आपको यहाँ से याद रखना है कि जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची है, इसमें होयसल मंदिर समूह को शामिल किया गया है। ये कर्नाटक में अवस्थित है और ये भारत का जो 42वां विश्व विरासत स्थल होगा। ठीक है, आपको बस यहाँ से ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। इसमें कौन कौन से मंदिर हैं, इस जो होयसल मंदिर समूह है, इसमें चेन्ना केशव मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर है, केशव मंदिर है। तो ये 3 मंदिर हैं, जो ये मंदिर समूह है, इसमें 3 मंदिर आते हैं। इसके बाद किस राज्य के अत्रेयापुरम पुथारेकुला, ये एक बाकी पारंपरिक मिठाई है, इसको GI टैग मिला है अभी, ये आंध्र प्रदेश राज्य है। तो आप ये याद रखिएगा, GI टैग वाले क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसजेंडर हेतु भारत की पहली समर्पित OPD का शुभारंभ किया गया है, यह दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया जो RML हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहाँ पे इसका जो OPD है उसकी शुरुआत की गई है ट्रांसजेंडर के लिए। ठीक है, इसके बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का आयोजन, यह नई दिल्ली में 20 से 21 सितंबर को किया गया था। आप केवल याद रखिएगा कि ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका नई दिल्ली के किस हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है,
तो ये याद रखिएगा, ये सफदरगंज हवाई अड्डा है नई दिल्ली का, यहाँ पे उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपका। भारत की जो नई संसद है उसमें पहली बैठक कब आयोजित की गई? ये 19 सितंबर को आयोजित की गई। यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था जो कि 19 सितंबर को नई संसद में इसका हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने किस राज्य की सरकार को भोज वेटलैंड में मोटर चालित नौकाओं का संचालन बंद करने का आदेश दिया है? तो ये मध्य प्रदेश है। आपको पता होगा जो भोज ताल है, मध्य प्रदेश का जो बड़ा तालाब है उसको भोज ताल के नाम से जाना जाता है। ये अभी कुछ समय पहले ही इसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और ये भोपाल में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, कुछ पॉइंट है। इसको 2002 में वेटलैंड का दर्जा दिया गया था, माफ़ कीजिए, काफ़ी समय पहले इसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया था। अभी कुछ समय पहले जो मध्य प्रदेश में वेटलैंड या आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है वो याद रखिएगा आप। ये है मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में आपकी सांख्य सागर झील है, उसको अभी आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में लगभग 4 या 5 साइट हैं, तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका गुजरात सरकार ने किस स्थान के आसपास तेंदुओं की नसबंदी का प्रस्ताव रखा है? ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि तेंदुओं की भी और इसके अलावा टाइगर की, चीते की, मतलब सभी मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक इनकी संख्या पाई जाती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मतलब जो जैसे कि शेर भी है यहाँ पे, चीता भी है, तेंदुआ भी है और आपका टाइगर भी है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया। ये पंजाब सरकार है, और इसमें जो फसल होगी वह बासमती चावल होगी। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है, किस उद्यान में प्रोजेक्ट चीता के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको पता होगा। प्रोजेक्ट जो चीता था ये मध्य प्रदेश के कूनो, जो मध्य प्रदेश में श्योपुर जिला है, वहाँ पे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ये प्रोजेक्ट चीता के तहत दक्षिण अफ्रीका से और कुछ अफ्रीकी देशों से चीतों को लाया गया था। इसमें सबसे पहले नामीबिया से चीते लाए गए थे, जो 8 चीते थे, उन्हें 17 सितंबर 2022 को छोड़ा गया था। इसके बाद 18 फरवरी 2023 को 12 चीते जो कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे उन्हें यहाँ पे छोड़ा गया। आपको ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो चीते हैं भारत से ये 1952 में विलुप्त हो चुके थे, और मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे भारत में चीते अब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे चीते, तेंदुआ और शेर, बाघ सभी पाए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के 261वें सत्र की शुरुआत ये 18 सितंबर को हुई थी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये आपको पता होगा, और ये मतलब अप्रत्यक्ष उससे चुने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर तट स्वच्छता अभियान कितने स्थानों पर संचालित किया गया? तो ये 89 स्थानों पर यह जो अभियान है इसका संचालन हुआ। इसमें 8 आपके जो तटीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं 4। ठीक है, इसका संचालन कौन ने किया था? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, इसका संचालन जो करते हैं। इसके बाद आपका अगला जो पॉइंट रहेगा, अशोक लेलैंड ने एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन और इलेक्ट्रिक बस संयंत्र इकाई की स्थापना की है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इनने समझौता ज्ञापन जो MOU होता है वह हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और ये लखनऊ में ये इकाई स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। प्रोजेक्ट अभिनंदन, ये एयर इंडिया ने इसका प्रारंभ किया है। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट अभिनंदन ये किससे संबंधित है, या फिर किसने इसका किसके द्वारा इसको शुरू किया गया? तो एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप। स्किल ऑन व्हील, यह पहल कहाँ पे लॉन्च की गई है? नई दिल्ली में इस पहल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका जो शुभारंभ किया यह
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह पहल का उद्देश्य क्या है? कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा आप कि जो स्किल ऑन व्हील है ये एक नई योजना है क्योंकि नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप में सम्मानित किया? तो ये असम राज्य है। ठीक है, और असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है ये आप कमेंट में बताइएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना यह किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य है। और यहीं पे आप याद रखिएगा लाडली बहना योजना के तहत जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसको पहले 1000 रुपये दिए गए थे, फिर उसके बाद ये प्रति माह दिए जाते हैं। उसके बाद बढ़ा के इसको 1250 रुपये कर दिया गया था और आगे इसको बढ़ा के 3000 रुपये प्रति माह करने की योजना है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इसके बाद केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका। ये विश्वकर्मा योजना है, इसको याद रखिएगा। इस योजना में क्या क्या रहेगा? देखिए, इसमें जो आपके मजदूर वर्ग हैं या जो हथकरघा या कारीगर हैं उनको बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाएगा। 10 से 20 हज़ार रुपये का प्रारंभिक दिया जाएगा। जो लोन है वह उनको अपने औजार खरीदने के लिए दिया जाएगा। इस तरीके से इसमें कई सारे चरण हैं, तो ये आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा योजना के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये योजना कब प्रारंभ हुई? ये 2023 में प्रारंभ हुई है, 17 सितंबर 2023। ठीक है, इसके बाद केंद्र सरकार ने किसके लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? यह कृषि एवं सांख्यिकी के लिए किया गया है। ठीक है, इसका विकास किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका विकास किया गया है। विश्व की कौन सी सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? यह यशोभूमि इसका नाम है। ठीक है, इसका उद्घाटन द्वारका नई दिल्ली में किया गया था और इसमें लगभग 5400 करोड़ रुपए इसके जो लागत है इसमें खर्च होने हैं। ठीक है, इसके बाद यूनेस्को ने किसे अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा। ये शांति निकेतन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में, तो इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, एक आप याद रखिएगा ये 41वां विश्व धरोहर स्थल है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो याद रखिएगा शांति निकेतन में स्थित विश्वविद्यालय का नाम। ठीक है, तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा आप, ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो ये यूनेस्को ने किसे अपनी विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन है, ये पश्चिम बंगाल में है और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर 41वां है भारत में। ठीक है, यहाँ पे जो विश्वविद्यालय था वह विश्व भारती विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? यह बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में जो बीना रिफाइनरी है वहाँ पर एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। इस परियोजना की लागत क्या है? 50,000 करोड़ रुपए। आप याद रखिएगा ये जो बीना रिफाइनरी है भारत और ओमान, यह 2 देशों की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पेट्रोलियम के जो शोधन है वह संयंत्र है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। इस रैंकिंग में 64 देश शामिल हैं। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। भारत का रैंक यहाँ पे 56वां है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट। इस पर 16वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इससे पूर्व भारत में केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन 1992 में हुआ था, तो ये आप याद रख सकते हैं।
और जो 17वां होगा वह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में कोई भी अगर आयोजन हो रहा है तो वह आपसे पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट, इस पे जो 17वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन है वह नई दिल्ली में होगा, और जो इससे पहले हुआ था भारत में वह 1992 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, भारत ने किस देश के साथ विवाद के कारण वहाँ के नागरिकों को नया वीज़ा देने से मना कर दिया है? तो ये कनाडा देश है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि भारत कनाडा के बीच पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। तो ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? ये अफ्रीकी संघ है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि अफ्रीकी संघ, यहाँ से एक आप पॉइंट और याद रख सकते हैं कि G20 सम्मेलन में इस बार अफ्रीकी संघ को भी यहाँ शामिल किया गया है। G20 जो भारत में हुआ था, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था अभी कुछ समय पहले ही, तो ये अफ्रीकी संघ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, उसको आप याद रखिएगा। भारत और किस देश की नौसेना के बीच युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 2023 का आयोजन किया गया? ये सिंगापुर है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें देखिए सिंगापुर और इंडिया सिम्बेक्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। यह नौसेना अभ्यास है, यह 30वां संस्करण था और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये दक्षिण चीन सागर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, 2 चरण थे इसके, हार्बर चरण और समुद्री चरण। भारत की तरफ से इसमें INS सिंधु, केसरी, कवरत्ती और रणविजय तथा समुद्री गश्ती विमान P-81 ने इसमें भाग लिया था। आपको केवल याद रखना है यहाँ से कि भारत और सिंगापुर के बीच में यह युद्ध अभ्यास होता है, इसका नाम है सिम्बेक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सिम्बेक्स का पूरा नाम सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क USA में। इसमें चीन, USA और भारत, इनके जो प्रतिनिधि हैं वे उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान कौन बनी? ये एरिका रॉबिन है। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन अल सल्वाडोर इसमें किया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है किस संस्थान ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी किया गया है, याद रखिएगा आप। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? यह सर्फसार्क इसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें 121 देश हैं, इसमें भारत की रैंकिंग 52 भी है। ये आप छोड़ भी सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था कि शांति निकेतन यह 41वां विश्व धरोहर स्थल शामिल हुआ है भारत का, और होयसल मंदिर ये 42वां विश्व धरोहर स्थल शामिल हुए हैं। तो ये 2 आपको याद रखने हैं, शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह। ठीक है, इसके बाद ये अभी बता दिए थे मैंने आपको पहले ही कि 41वां था आपका शांति निकेतन और 42वां था आपका होयसल मंदिर समूह। ठीक है, अब भारत में यूनेस्को के 42 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखिएगा आप। भारत में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? ये 42 हो चुके हैं, और जो लास्ट के 2 हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो शांति निकेतन 41वां और होयसल मंदिर समूह 42वां। ठीक है, इसी के साथ इसमें आप याद रखिएगा सांस्कृतिक में आपके 34 आते हैं, प्राकृतिक जो धरोहर स्थल हैं वह 7 हैं, और मिश्रित में आपका 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके टोटल 42 हो चुके हैं। अब दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? यह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, याद रखिएगा। इसका यह 35वां संस्करण था। इसमें 6 किलोमीटर की पदयात्रा की गई थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, केवल यहाँ से आप याद रखिएगा कि गांधी वॉक का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ठीक है, पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? काजी फैज इशा, ये 29वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, और इन्होंने उमर अता बंदयाल का स्थान लिया। किस देश ने क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है? यह दक्षिण अफ्रीका है। आपको याद रखना है, क्वाड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वाड
इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान 4 देशों का यह समूह है, तो आप याद रखिएगा। और यह जो क्वाड है इसकी स्थापना का सर्वप्रथम विचार दिया था शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दिया था। क्वाड की स्थापना 2007 में की गई थी, ठीक है। क्वाड का उद्देश्य क्या है? मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा आप, भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के संयुक्त गोता प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भारत का कौन सा पोत त्रिकोमाली की यात्रा पर है? ये INS निरीक्षक है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। इसके बाद अमेरिका के किस शहर के द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? लुइसविले। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखिएगा। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस ये 3 सितंबर को मनाया जाएगा। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन 10 से 13 सितंबर के बीच रूस में किया गया था। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। और यह इसका 8वां संस्करण था। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसके बाद लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? तो ये डेनियल तूफान था, ठीक है, याद रखिएगा आप। लीबिया की राजधानी का नाम क्या है? लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, ठीक है। इसके बाद भारत को पहला C-295 MW परिवहन विमान औपचारिक रूप से कहाँ सौंपा गया? ये सेविले, स्पेन में, ठीक है। यह परिवहन विमान किसे प्रतिस्थापित करेंगे? एवरो विमानों को प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। और कुल 56 विमान प्राप्त होंगे, जिनमें से 16 वहीं से निर्मित होकर आएंगे सेविले से, बाकी के भारत में जो है वो निर्मित किए जाएंगे बड़ोदरा में, ठीक है, याद रखिएगा। इनका निर्माण कौन करेगा? एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इनका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम 2023, इसका आयोजन शारजहां UAE में 13 से 14 सितंबर के बीच किया गया, ठीक है। कौन सा देश भारतीय नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? ये रूस के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके बाद भारत ने किस देश के साथ 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बांग्लादेश है, और इनमें समझौते हैं NPCI और बांग्लादेश बैंक के बीच में डिजिटल भुगतान, भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों का नवीनीकरण और कृषि अनुसंधान सहयोग, ठीक है। इसके बाद विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? ये USA न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। 2023 की जो रैंकिंग है उसमें स्विट्जरलैंड ये पहले स्थान पर रहा है, अमेरिका का 5वां स्थान है, और भारत का इस सूची में 30वां स्थान है। तो याद रखिएगा आप कि सर्वश्रेष्ठ देशों की जो रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान 30वां है। आप केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में ही याद रखिएगा, ठीक है। और वैसे भी अधिकतर जो जितनी भी रैंकिंग है उनमें या तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर होता है या नॉर्वे होता है, तो आपको ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना, आप केवल भारत की रैंकिंग को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि भारत से संबंधित रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किस देश ने अपने नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की? तो यह है भूटान के द्वारा किया गया। भूटान की राजधानी यह थिम्पू है, ठीक है, तो याद रखिएगा। किस देश ने अपना पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया? यह उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर किन देशों के मध्य हस्ताक्षर किए गए? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और वियतनाम के बीच। इसके बाद आपको याद रखना है, अभी जो हाल ही में भूकंप आए थे किस अफ्रीकी देश में आए थे? वो मोरक्को में आए थे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा इन भूकंपों ने तबाही मचाई थी, कई हज़ार लोगों की यहाँ पे मौत हुई है, ठीक है। मोरक्को की राजधानी याद रखिएगा ये रबात है, ठीक है। भारत में ऊर्जा डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये सऊदी अरब के साथ किया गया है, और ये नई दिल्ली में आपका हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। UK के प्रधानमंत्री द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए कितनी सहायता की घोषणा की गई है? $2 बिलियन की सहायता की घोषणा की गई है। किस देश के नौसेना अध्यक्ष 12 से 16 सितंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे? ये बांग्लादेश के थे। इनका नाम है एडमिरल M नजमुल हसन, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, ये तिमोर लेस्ते है, ठीक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय दूतावास स्थापित किया जा रहा है तिमोर लेस्ते में, ठीक है।
ये दिल्ली यहाँ की राजधानी है तिमोर लेस्ते की, वहाँ पे ये दूतावास खोला जाएगा। ब्रिटेन के किस शहर की परिषद ने खुद को दिवालिया घोषित किया? ये बर्मिंघम काफ़ी प्रसिद्ध शहर है ब्रिटेन का, वहाँ की परिषद ने खुद को दिवालिया घोषित किया है। ये 2023 की बात है, तो याद रखिएगा आप। इसके बाद प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? ये सातो किलमन है, ये याद रखिएगा। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा समुद्री साझेदारी अभ्यास पैसेज कहाँ पर आयोजित किया गया? ये कोलंबो तट पे आयोजित किया गया, तो ये आप याद रखिएगा। अभ्यास का नाम है पैसेज, ठीक है। ये भारत और श्रीलंकाई नौसेना के बीच किया गया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल यह कहाँ पे आयोजित किया गया? यह मिलान इटली में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा आप। न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सर्वोच्च न्यायालय सिंगापुर के साथ किया गया है। गैबोन के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ये ब्राइस ओलिगुल न्यूएगमा, ठीक है। यह नाम याद रखिएगा, काफ़ी थोड़ा सा टफ नाम है, लेकिन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ललितपुर नेपाल में किया गया। महोत्सव में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका देशों ने भाग लिया था। आरोग्य मैत्री पहल के तहत भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक INS दिल्ली कब कोलंबो पहुंचा? ये 1 सितंबर 2023 को पहुंचा था। आरोग्य मैत्री पहल किससे संबंधित है? यह मित्र देशों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा आपूर्ति से संबंधित है। आपको ये याद रखना है, यहाँ से यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरोग्य मैत्री, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह किससे संबंधित है? तो यह मित्र देशों को जो चिकित्सा आपूर्ति है वह उपलब्ध कराने से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद अमेरिका के राज्य जॉर्जिया ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? ये अक्टूबर माह को किया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये मॉस्को रूस में किया गया है। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये सांता थॉटम है, ये याद रखिएगा। सांता थॉटम भारतीय राज्य की मुख्य नवाचार अधिकारी हैं, तेलंगाना से हैं, ठीक है। यह पुरस्कार सतत विकास के किस लक्ष्य में योगदान के लिए दिया जाता है? ये SDG 4 जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है उसमें दिया जाता है, ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स ब्लॉक में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाने वाला सवाल है, याद रखिएगा। इसमें 6 जो देश हैं उनको शामिल किया गया है, और इन देशों के नाम याद रखिएगा आप। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये फैक्ट आप बिल्कुल रट लीजिए। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 के दौरान 6 नए देशों को शामिल किया गया है। इसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब तथा UAE, ये 6 देश हैं, ये 6 नाम आप याद रखिएगा। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। हाल ही में किस देश ने जापान से समुद्री आहार के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह चीन के द्वारा किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की थी? ये पूछा जा सकने वाला पॉइंट है। तो ये इंदिरा गांधी थी, इससे पहले इंदिरा गांधी ग्रीस की यात्रा पर गई थी, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीस की यात्रा पर गए हैं, ठीक है। वह 1983 में गई थी, तो याद रखिएगा। ग्रीस में द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुमनाम सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह मकबरा किस देश में स्थित है? तो यह ग्रीस में स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है, किस देश ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया है? ये अमेरिका में किया गया है। जो स्पेस एक्स है ये अंतरिक्ष से संबंधित जो कंपनी है, जो याद रखिएगा। इसके बाद कौन सा देश चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता का प्रावधान हटाने पर सहमत हुआ है? भारत तथा ईरान, क्योंकि ये जो चाबहार बंदरगाह है भारत ही डेवलप कर रहा था ईरान में, तो ये आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का शुभारंभ किस राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है?
तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री समग्र कल्याण योजना। इसके तहत मातृत्व लाभ 1,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है और प्राकृतिक मृत्यु पर मुआवजा 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है, ठीक है। जबकि दुर्घटना मृत्यु पर मुआवजा 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। तो ये आपका श्रमिक कल्याण योजना है अरुणाचल प्रदेश की। इसके बाद किस बैंक ने IB साथी पहल शुरू की है? यह इंडियन बैंक है और जो साथी है इसका पूर्ण नाम है सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, इसमें आप बैंक का नाम याद रखिएगा, ये इंडियन बैंक है और साथी पहल है इसकी, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 ये है। इसमें आप याद रखिएगा केवल कि भारत का कौन सा स्थान है, इसमें भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ से यही याद रखना है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक में भारत का पहला स्थान है। भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। तो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है 2023 में, याद रखिएगा आप। किस देश ने आधिकारिक तौर पर वैगनर समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो ये यूके के द्वारा किया गया है। वैगनर समूह काफ़ी चर्चित था, जो रूस यूक्रेन वार चल रहा है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ है, क्योंकि ये रूस का एक निजी कह सकते हैं निजी आर्मी है वहाँ की, ठीक है। तो ये इसने क्या किया था, अभी कुछ समय पहले ही रूस पे ही अटैक करने की घोषणा कर दी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था और अभी कुछ समय पहले ही इस तरीके की खबरें चली कि जो यहाँ वैगनर ग्रुप है उसका जो चीफ है वह एक हवाई दुर्घटना में मारा गया। तो ये वैगनर ग्रुप पे याद रखिएगा, इसको आतंकवादी संगठन किसके द्वारा घोषित किया गया था? ये यूके के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके बाद वैश्विक जैविक ईंधन गठबंधन की घोषणा 9 सितंबर 2023 को की गई है। 19 देश एवं 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को फंड देने की घोषणा की? यह उड़ीसा राज्य है, याद रखिएगा आप। स्किल इंडिया डिजिटल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है, स्किल इंडिया डिजिटल। यह 2023 में किया गया, 13 सितंबर 2023। सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2023-24 किस अवधि के लिए खोली गई है? यह 11 सितंबर से 15 सितंबर तक के लिए खोला गया है। अगस्त 2023 में यूपीआई लेन देन की संख्या के आधार पर कितना हो गया? तो ये 10 बिलियन से अधिक हो चुका है, याद रखिएगा आप। इसमें जो रुपए का लेन देन है वह 15 लाख करोड़ हुआ है, ठीक है। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, इसके साथ इन्होंने एक समझौता ज्ञापन MOU पे हस्ताक्षर किया है, ठीक है। इरेडा की फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, इरेडा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। इसका जो मुख्यालय वह दिल्ली में है और एक ये मिनी रतन कंपनी है, ठीक है, याद रखिएगा आप। परिवहन किराया भुगतान करने हेतु देश का पहला ट्रांजिट कार्ड किस बैंक ने प्रस्तुत किया है? ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा कार्ड दिया गया है। यह मेट्रो बस इनमें यह यूज़ किया जाएगा। यह एक प्रीपेड कार्ड होगा, तो याद रखिएगा आप। इस कार्ड का नाम क्या है? रुपए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है, याद रखिएगा आप, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार, इसका शुभारंभ 1 सितंबर 2023 को किया गया और यह पहल असम, गुजरात और हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। इससे पहले यह कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था, दमनदीप, दादर, नागर हवेली और पुडुचेरी, ठीक है। यह पायलट योजना है जो 12 माह तक चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023-24 की जो प्रथम तिमाही है उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो ये 30% की कमी इसमें आई है, ठीक है। 34% डॉलर के संदर्भ में होगी, ठीक है। इस अवधि में सर्वाधिक FDI यह महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक और
तीसरे पे तेलंगाना तथा चौथे पे नई दिल्ली रहा है। ठीक है, कुल FDI जो महाराष्ट्र ने प्राप्त किया वो 36,634 करोड़ रुपए है। ठीक है, इसके बाद ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क के द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार पेपरलेस लेन देन का संचालन किया? तो यह सिंगापुर है, तो याद रखिएगा आप। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस गलियारे की घोषणा की गई? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट रहेगा, ये इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ये भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है। इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? भारत, UAE, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी, USA, यूरोपीय संघ। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा इसका नाम है। ठीक है, इसमें भारत, UAE, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी, USA और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये नायरा एनर्जी कंपनी है, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है, याद रखिएगा। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा आप कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, RBI ने ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में किसको पुनर्नियुक्ति की मंजूरी प्रदान की? ये संदीप बख्शी हैं। यह नियुक्ति लगभग 3 वर्षों के लिए रहेगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 इसका आयोजन किया गया था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। ठीक है, यह इसका चौथा संस्करण था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। यह पुरस्कार दिया गया है अदीब अहमद को। यह अबू धाबी स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग के प्रबंध निर्देशक हैं, याद रखिएगा आप। भारत के अग्रणी महिला फैशन ब्रांड W ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अनुष्का शर्मा को किया है। नेस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये राजेश नाम्बियार हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखिएगा। नेस्कॉम का नया अध्यक्ष राजेश नाम्बियार को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में मदद करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये एडोब के साथ समझौता किया है। ठीक है, एडोब जो है ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, याद रखिएगा। पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन यह मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। किसने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड ABBFF का पुनर्गठन किया है? ये केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के द्वारा किया गया है। इसकी अध्यक्षता करेगा पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयोग जो आयुक्त हैं सुरेश N पटेल। ठीक है, सरकारी ई-मार्केट प्लेस ने इस वित्त वर्ष में कितने मूल्य के सकल व्यापार का आंकड़ा पार कर लिया है? ये 1 लाख करोड़ रुपए है। सरकारी ई-मार्केट प्लेस GEM क्या है? यह सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य एजेंसियों द्वारा वस्तु और सेवाओं की खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उसको JEM नाम दिया गया है, ये आपको पता होगा। JEM पोर्टल है एक। यहाँ से जो भी पहले क्या होता था, जो सरकारी विभागों में कई सारे जो खरीदी की जाती थी तो उनके लिए निविदा निकाली जाती थी, निविदा प्रोसेस रहती थी टेंडर वाली। उसके स्थान पर अब क्या कर दिया है, ये JEM पोर्टल से वह सीधे वहाँ से खरीद सकते हैं। JEM पोर्टल पे कोई भी जो अपना प्रोडक्ट है वो वहाँ पे डाल सकता है। एक तरीके का ये मार्केट प्लेस है, जिस तरीके से अमेजन और फ्लिपकार्ट होते हैं उसी तरीके से ये JEM पोर्टल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में, ये आप याद रखिएगा। इसका जो स्थापना वर्ष है वह 2016 था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा आप, किस बैंक ने मैरियट इंटरनेशनल के साथ मिलकर भारत का पहला ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। लगभग 1 वर्ष में यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने वाला भारतीय स्टार्टअप कौन सा है? तो ये जेप्टो है। ठीक है, जेप्टो यह एक किराना स्टार्टअप है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा कि जो यूनिकॉर्न है वो होता क्या है। ठीक है, आपने सुना होगा कई सारे स्टार्टअप हैं, जैसे PW हुआ था कुछ समय पहले, जोमेटो था, तो जो जितने भी कई सारे स्टार्टअप हैं वो यूनिकॉर्न बन जाते हैं। तो यूनिकॉर्न होता क्या है? जो भी स्टार्टअप 1 अरब अमेरिकी डॉलर का मूल्य उसका हो जाता है तो वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ जाता है। भारत में लगभग अभी 120 के करीब या उससे अधिक कुछ स्टार्टअप हैं जो कि यूनिकॉर्न हो चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
केंद्र सरकार ने जीएसटी अनुपालन के लिए किस बिल ऐप को अपनाया है? ये लकी ऐप, जो लकी बिल ऐप है केरल का, इसको अपनाया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने भारती एयरटेल पर नियमों के पालन न करने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, याद रखिएगा। युस्ता फैशन स्टोर, ये रिलायंस ने नया एक फैशन से संबंधित जो उनका रिटेल चेन है उसको शुरुआत किया है। युस्ता इसका नाम है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि युस्ता किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये रिलायंस के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, राज ट्रैक्टर, इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। इसके बाद आपका आरबीआई के बारे में कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। किस बैंक ने महिलाओं के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर मार्केट और मास्टर कार्ड के साथ अनुबंध किया? ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, ठीक है। वर्तमान में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सीईओ अनुव्रत विश्वास हैं। एशियाई खेल हुए थे 2022, इसका उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजावाहक कौन थे? ये हरमनप्रीत तथा लवलीना बोरेगोहन थी, तो याद रखिएगा। हरमनप्रीत जो है वह महिला क्रिकेटर हैं तथा लवलीना यह मुक्केबाज हैं, ठीक है। इसके बाद इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में चीन के ह्वांगजू में हुआ था। चर्चा में रही लक्ष्मी झा, ये कौन है? ये पर्वतारोही हैं भारत की, ये बिहार राज्य से इनका संबंध है तथा ये माउंट अरारत, जो माउंट अरारत चोटी है उसको इन्होंने फतेह किया था, वहाँ पे झंडा फहराया था। माउंट अरारत यह तुर्की जो देश है वहाँ पे है। इसके अलावा लक्ष्मी झा ने माउंट किलिमंजारो भी फतेह की है, तो याद रखिएगा आप लक्ष्मी झा, इनका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो 16वां क्रिकेट एशिया कप है 2023, इसकी मेज़बानी पाकिस्तान तथा श्रीलंका के द्वारा की गई थी। इसमें 6 देशों ने भाग लिया था, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल तथा अफगानिस्तान। नेपाल पहली टीम थी, मतलब नेपाल पहली बार इस एशिया कप में खेलने आई थी। और इस बार जो एशिया कप था यह ओडीआई फॉर्मेट में खेला गया था। इससे पहले हुआ था यह T20 फॉर्मेट में था तथा जो अगला होगा वह भी T20 फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इसका जो फाइनल मैच था यह भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। भारत ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार यह एशिया कप जीता। सर्वाधिक भारत एशिया कप जीत चुका है तथा इसमें जो आपके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार था यह कुलदीप यादव को दिया गया। प्लेयर ऑफ द फाइनल यह मोहम्मद सिराज को चुना गया था, इन्होंने 6 विकेट लिए थे। श्रृंखला में सर्वाधिक रन यह सुमन गिल के नाम है, 302 रन बनाए थे इन्होंने। तथा श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट यह श्रीलंका के मथीसा पथिराना, इन्होंने 11 विकेट लिए थे। यहाँ पे यह याद रखिएगा आपके जो फाइनल मैच था इसमें श्रीलंका केवल 50 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी और भारत ने 6 ओवरों में ही यह स्कोर चेस कर लिया था तथा श्रीलंका को हराकर 8वीं बार एशिया कप को अपने नाम किया। इसके बाद तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023, यह मैक्सिको के हर्मोसिलो में खेला गया है। भारत ने फाइनल में केवल 1 पदक जीता था, वह भी रजत पदक था और भारत का इसमें 6वां स्थान था। भारत की तरफ से यह पदक जीता है प्रथमेश समाधान ने, ठीक है। इसके बाद ISSF विश्व कप, यह राइफल और पिस्टल से संबंधित है। 2023 का आयोजन यह रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। इसमें भारतीय निशानेबाजों ने 2 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण तथा 1 रजत पदक। भारत को इसमें 5वां स्थान हासिल हुआ था। स्वर्ण पदक इलावेनिल वलारिवन भारत से हैं, इन्होंने जीता था तथा रजत पदक निश्चल इन्होंने जीता था, ठीक है। डायमंड लीग 2023 के फाइनल का आयोजन यूजीन ओरेगन अमेरिका में किया गया। इस स्पर्धा में रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था। ये भाला फेंक जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भाग लेते हैं। किस मीडिया कंपनी ने वर्ष 2023 से 28 के लिए भारतीय टीम द्वारा भारत में खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए टेलीविज़न और डिजिटल अधिकार हासिल किए हैं? तो ये वाईकॉम 18 है, ये जो आपका रिलायंस ग्रुप है उनका वाईकॉम 18 उन्हीं का ये इसमें है। तो इन्होंने इसी के साथ में इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL होता है उसके भी जो डिजिटल राइट हैं वो इन्होंने जीते हैं, ठीक है।
इसके बाद ये है देखिए वाईकॉम 18, रिलायंस इंडस्ट्री भारत तथा पैरामाउंट ग्लोबल अमेरिका, इनके जो संयुक्त उद्यम है, इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी तथा इसका जो OTT प्लेटफॉर्म है वह जियो सिनेमा है। 19वें एशियाड 2022 के लिए भारतीय दल का अधिकारिक प्रायोजक किस कंपनी को बनाया गया है? अमूल को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश ने कितने वर्षों के बाद डेविस कप के मुकाबले का आयोजन किया? यह 23 वर्षों के बाद डेविस कप का मुकाबला उत्तर प्रदेश में खेला गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह मुकाबला हुआ था। विश्व ग्रुप 2 का यह मुकाबला किन टीमों के मध्य आयोजित किया गया? भारत और मोरक्को। भारत ने यह मुकाबला 4-1 से जीता था, तो याद रखिएगा। तथा इसमें जो आपके सुमित नागल हैं और दिग्विजय प्रताप सिंह, किस भारतीय जोड़ी ने युगल मुकाबले में जीत दर्ज की? रोहन बोपन्ना और यूकी भांवरी। वर्ष का चौथा व अंतिम टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? यह US ओपन है, अमेरिका में आयोजित किया जाता है। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। पुरुष एकल स्पर्धा में इसमें नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से हैं वह जीते थे तथा उपविजेता डेनियल मेदवेदेव थे जो रूस से हैं। नोवाक जोकोविच US ओपन जीतने वाले, यह इन्होंने 4 बार US ओपन जीता है, 2011, 15, 18 और 2023 में। ठीक है। और ये US ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। 36 वर्ष की इनकी आयु है। इसके बाद महिला जो एकल स्पर्धा है उसमें कोको गॉफ जो अमेरिका की हैं, इन्होंने यह खिताब जीता था तथा इन्होंने एरिना सबालेंका बेलारूस की, इनको हरा के यह खिताब जीता है। पुरुष युगल स्पर्धा में राजीव राम और जे सैले सबरी UK के, इन्होंने यह खिताब जीता था तथा उपविजेता इसमें रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन थे। ठीक है। डूरंड कप यह किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। भारत का यह एक काफ़ी ज़्यादा चर्चित जो प्रतियोगिता है वह है। 132वें डूरंड कप 2023 का आयोजन कोलकाता, गुवाहाटी और काकराझार, इसमें मोहन बागान टीम ने जीत हासिल की तथा उपविजेता रही इसमें ईस्ट बंगाल FC। IBSA इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन। इसमें कुल कितने खेलों का आयोजन किया जाता है? 10 खेल होते हैं, 3 पैरालंपिक तथा 7 गैर पैरालंपिक। किस खेल को पहली बार शामिल किया गया? दृष्टिबाधित क्रिकेट को। और ये आपको पता होगा दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट का खिताब भारत ने जीता है। तो खेलों के इतिहास में यह भारत का स्वर्ण पदक है पहला। दृष्टिबाधित पुरुष क्रिकेट का खिताब पाकिस्तान ने जीता है और इन्होंने भारत को हराया था। 2023 इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसका आयोजन मैदान उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया में किया गया। पुरुष एकल स्पर्धा में यह खिताब किरण जॉर्ज भारत से, इन्होंने जीता था, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? लद्दाख में यह किया गया था, लेह में, तो याद रखिएगा। ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? 6 मेडल इन्होंने हासिल किए थे तथा इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बाकू, अजरबैजान में। भारत ने आयरलैंड के विरुद्ध 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती थी। इस श्रृंखला का मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को मिला था, याद रखिए। किस योजना के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये 2023 में 21 सितंबर 2023 को यह चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। और यहाँ पे आप यह तथ्य भी याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यह 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जो लाभान्वित किसान होते हैं उनको प्रत्येक वर्ष में 3 बार 6,000 रुपये की, जो कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 3 बार दिए जाते हैं। ये इसमें मतलब 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें दी जाती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बोरलोग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्वाति नायक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, यह जो पुरस्कार है वह किस
क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। तथा डॉक्टर स्वाति नायक, यह अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान में भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप डॉक्टर स्वाति नायक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2023 में किस वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए ट्रूनेट परीक्षण जांच की अनुमति दी गई। तो ये ट्रूनेट परीक्षण ये निपाह वायरस से संबंधित है, इसको याद रखिएगा आप। ट्रूनेट परीक्षण ये निपाह वायरस जो है उससे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद ये इसकी अनुमति किसके द्वारा दी गई है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा ये अनुमति दी गई है। ठीक है, निपाह वायरस जो होता है ये संक्रमण कैसे फैलता है, ये आपका चमगादड़ से होने वाला, एक चमगादड़ में पाया जाता है वायरस, उससे होने वाला रोग है। ठीक है, किस राज्य में निपाह वायरस से लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये भारत में केरल राज्य है, वहाँ पे ये मृत्यु देखने को मिलनी है। ठीक है, ये एक जूनोटिक वायरस है निपाह। ठीक है, याद रखिएगा। सितंबर 2023 में मानव डीएनए में परिवर्तनों की पहचान के लिए किस एआई प्रोग्राम को विकसित किया गया है, तो इस प्रोग्राम का नाम है अल्फा मिसेंस। ठीक है, याद रखिएगा। इसको गूगल डीप माइंड के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है, तो ये स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, भारतीय थल सेना में इनको शामिल किया गया है, 600 हैं। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है, ये विभव नाम दिया गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विभव क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, विभव एक स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है। ठीक है, विभव का उत्पादन भारतीय सेना के लिए कौन कर रहा है, ये कल्याणी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। विभव कितने दिन बाद स्वतः निष्क्रिय हो जाती हैं, 120 दिन में ये स्वतः निष्क्रिय हो जाती हैं। यह एंटी टैंक माइंस है, जब भी जो टैंक होते हैं वो गुजरते हैं उनके नीचे ये मतलब इनको धरती में लगा दिया जाता है, जब टैंक इनके ऊपर से गुजरते हैं तो ये विस्फोट करती हैं। ठीक है, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार यह 2004 में मनाया गया था। लिम्फोमा किस बीमारी का एक समूह है, ये ब्लड कैंसर से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। उच्च रक्तचाप के वैश्विक प्रभाव पर अपनी प्रथम रिपोर्ट किसने जारी की थी, तो ये रिपोर्ट जारी की है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बीएसई सिम्सटेक ने किसके साथ भारत में BBS-10 ऑल-टेरेन वाहन लाने की साझेदारी की है, L&T कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक, BBS-10 के नए संस्करण का नाम होगा BBS-10 सिंधु। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, एक तो ये नाम याद रखिएगा BBS-10। ठीक है, सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, याद रखिएगा। मत्स्य 6000 ये मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है, यह भारत का समुद्रयान मिशन है, इसके तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद किस वर्ष में 3 भारतीयों के साथ ही है मत्स्य 6000 का समुद्र में जल अवतरण करने की संभावना, ये वर्ष 2026 में जाएगा। ठीक है, यह 6000 मीटर तक जा सकता है, तो यहाँ से आपको याद रखना है, एक तो ये वर्ष याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा जाता है किस वर्ष में यह जो मिशन है वह किया जाएगा, ये 2026 में किया जाएगा। ठीक है, और मत्स्य 6000 मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है, इसमें 3 जो लोग हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, और ये 6000 मीटर तक समुद्र की गहराई में 6000 मीटर तक जाएगा, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। भारत के पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन का उद्देश्य क्या है, समुद्र के दुर्लभ खनिज संसाधनों की खोज करना। भारत से पहले किन देशों में यह किया गया है, तो भारत से पहले 5 देश हैं, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन। ठीक है, मत्स्य 6000 को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, मत्स्य 6000 यह टाइटेनियम एलॉय से बनाया गया है, इसका व्यास 2 मीटर का है। आपको केवल यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रहेगा फैक्ट कि मत्स्य 6000 है क्या, ये आपसे पूछा जा सकता है सीधा क्वेश्चन कि मत्स्य 6000 क्या है, तो ये मानवयुक्त पनडुब्बी है। ठीक है, और इसको 2026 में समुद्रयान मिशन के तहत समुद्र में छोड़ा जाएगा। ठीक है, और ये समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी स्मार्टफोन के लिए किस घरेलू नेविगेशन सिस्टम को अनिवार्य करने की घोषणा की है, तो ये नाविक है। ठीक है, ये भारत का जो घरेलू GPS है, इसको नाविक नाम दिया गया है।
ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। सभी स्मार्टफोन के लिए नाविक प्रणाली 2025 तक अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। नाविक को इसरो के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यह भारत की जो सीमा है उससे लगभग 1500 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है और इसमें लगभग 7 उपग्रह हैं, याद रखिएगा, जिसमें से 3 उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में तथा 4 उपग्रह भूतुल्यकालिक कक्षा में हैं। जो जीपीएस है ये अमेरिका का है। इसके अलावा कई अन्य देशों के भी अपने अपने जीपीएस हैं, जैसे ग्लोनास नाम से रूस का है, ठीक है। इस तरीके से नाविक का उद्देश्य क्या है? नेविगेशन में सहायता के लिए सटीक स्थिति की सूचना प्रदान करना, ठीक है। वायुसेना द्वारा कार्गो विमान से टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। इसका निर्माण एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा के द्वारा किया गया है। टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या है? यह एक पैरासूट सिस्टम है, ये याद रखिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या है? यह एक पैरासूट सिस्टम है, ठीक है। इसकी वजन उठाने की जो क्षमता है वह 20 टन रहेगी। हाल ही में उड़ीसा में 5 लोगों की मौतों का कारण खबरों में रहा एक स्क्रब टाइफस। ये क्या है? ये एक जीवाणु है, तो ये याद रखिएगा आप, स्क्रब टाइफस यह एक जीवाणु का प्रकार है, ठीक है। इसमें बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द आदि ये इसके लक्षण होते हैं। यह रोग जो होता है इसका वाहक है मांसपिस्सू, ठीक है, ये इसका वाहक रहेगा। GSITI का मुख्यालय कहाँ है? ये हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। दुनिया के पहले AI रोबोट को प्रायोगिक CEO कहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो ये पोलैंड में किया गया है, ठीक है। मतलब AI रोबोट है जो CEO के रूप में नियुक्त किया गया है पोलैंड में, याद रखिएगा आप। इसका नाम मीका है। ये नाम आप याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है। AI रोबोट CEO है ये, और इसको पोलैंड में नियुक्त किया गया है। इसका नाम मीका है, आपको नाम याद रखना है, मीका नाम है, ठीक है। इस AI रोबोट CEO को किस कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है? तो ये डिक्टाडोर कंपनी है, ये रम निर्माता कंपनी है डिक्टाडोर, ठीक है। ये पोलैंड की कंपनी है और ये जो AI रोबोट CEO है इसका नाम मीका है, ठीक है। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एरोबोट के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसका जो वजन है, ये कितने किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है? ये 200 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। इसके बाद डॉली जो भेड़ थी, ये जो क्लोन बनाया गया था इयान बुलमट के द्वारा, उनकी 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पहला जो क्लोन बनाया गया था वह इयान बुलमट के द्वारा बनाया गया था और एक भेड़ का क्लोन बना था जिसका नाम डॉली था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, इनका निधन हुआ है अभी, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनका संबंध था ब्रिटेन देश से, इनका संबंध था। डॉली भेड़ का जो जन्म हुआ था वह 5 जुलाई 1996 में हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। वैश्विक कंपनी ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवोन्मेष को समर्थन देने के लिए इसरो और इन स्पेस के साथ समझौता किया है। तो ये अमेजन वेब सर्विसेज, इसके द्वारा यह समझौता किया गया है। अमेजन वेब सर्विसेज किस तरह की सहयोग प्रदान करेगी? तो यह क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए सहयोग प्रदान करेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप याद रखिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? बिना इंस्टॉल किए डाटा प्रोग्राम को इंटरनेट में स्टोर और एक्सेस करने की सुविधा होती है, ठीक है। कौन सी कंपनी अपने मोबाइल में इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन नाविक तकनीक का इस्तेमाल करने वाली है? ये आईफोन में होने वाला है, जो अभी लेटेस्ट आईफोन आया है, आईफोन 15 शायद, उसमें ये आ चुका है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। किस राज्य में निपा वायरस से 2 लोगों की मृत्यु केरल में हुई थी? और निपा वायरस ये चमगादड़ से फैलता है। सबसे पहले ये मलेशिया में 1999 में इसका पता चला था, तो याद रखिएगा आप। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों के बाद दिखा निशिमुरा। यह क्या है निशिमुरा? तो यह एक प्रकार का धूमकेतु है जो 4 शताब्दियों के बाद दिखा और यह हरे रंग का है, तो याद रखिएगा। इस धूमकेतु की खोज किसने की थी? हिदेयो निशिमुरा ने, तो उन्हीं के नाम पे इसको निशिमुरा धूमकेतु कहा जाता है, ठीक है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सुअर के भ्रूण के अंदर सफलतापूर्वक मानव किडनी को विकसित किया है? तो ये चीन में किया गया है कारनामा। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया था? ये मंगल ग्रह पे किया गया है। किस एजेंसी के द्वारा किया गया है? ये नासा के द्वारा यह किया गया है कार्य, ठीक है। किस उपकरण से ऑक्सीजन को विकसित किया गया है? तो ये मॉक्सी है, जिसके द्वारा
जो मंगल ग्रह है वहाँ पे ऑक्सीजन को निर्माण किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? मार्स ऑक्सीजन इन सिचु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मंगल ग्रह को जो अन्य नाम है वो आपको पता होगा, लाल ग्रह भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम कोशिका का उपयोग करते हुए 14 दिवसीय मानव भ्रूण मॉडल विकसित किया? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ यह 9 सितंबर 2023 को किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये जो G20 सम्मेलन हुआ था वहीं पे यह जैव ईंधन गठबंधन बनाया गया था, ठीक है। भारत की पहल थी। इसमें संस्थापक देश हैं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील, ठीक है। तो ये देशों के नाम याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, G20 देशों ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तनों की चुनौतियों से निपटने के लिए किस समझौते को अपनाया है? तो ये समझौते का नाम है हरित विकास समझौता। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी याद रखिएगा, हरित विकास समझौता, ठीक है। इसके बाद भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में 6G वायरलेस प्रौद्योगिकियों पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए किसके मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत 6G अलायंस और नेक्स्ट जी अलायंस, इनके द्वारा यह किया गया है। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका के द्वारा किया गया है। यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है 10,000 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी। इसकी स्पीड भी 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है, ठीक है। गूगल क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस कुरियन है। कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा कैंसर की कोशिकाओं को पता लगाने और उन्हें ख़त्म करने के लिए नया दृष्टिकोण विकसित किया गया है? ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसमें वैज्ञानिकों ने सोने और तांबे के सल्फाइड से बने हाइब्रिड नैनो कणों का प्रयोग किया है, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। भारत के लिए पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? यह इंद्रजाल है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, इसको याद रखिएगा। इंद्रजाल जो है यह इसका जो विकसित किया है ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है तथा इसका कवरेज जो है वो 4000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, इसको याद रखिएगा। इंद्रजाल क्या है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह AI संचालित एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है? तो व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून जो भामाशाह की जयंती है उसको व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। भामाशाह कौन थे? महाराणा प्रताप के जो नैतिक तथा वित्तीय समर्थक थे, तो ये याद रखिएगा आप। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI में कितने नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है? तो ये 3 सदस्यों की इसमें नियुक्ति हुई है। ये सदस्य हैं आपके अनिल अग्रवाल, श्वेता कक्कड़ और दीपक अनुराग। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, जो ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, ठीक है। तो ये जो बाजार में प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसको ये दंड देता है तथा जो ग्राहक है उनके हितों की रक्षा करना इसका कार्य है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी व अंतिम G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो यह खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। इसकी मेजबानी तथा अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई थी तथा इसकी जो सह अध्यक्षता है वह ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 14वां सम्मेलन है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, ठीक है। 2023 इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसका जो विषय है वह क्या था? कौशल निर्माण, युवाओं को सशक्त बनाना और भविष्य का निर्माण। तो इसकी यह थीम थी। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ये फिक्की के द्वारा आयोजन किया गया था। फिक्की की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? ये शुभ्रकांत पांडा हैं। तो ये याद रखिएगा, फिक्की के बारे में कुछ फैक्ट हैं ये आपको पता होने चाहिए। वर्ष 2023 में बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? ये 18 से 24 सितंबर 2023 को मनाया गया था, ठीक है। इस वर्ष विश्व बधिर दिवस कब मनाया गया? 24 सितंबर को मनाया गया। इसके बाद वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ ये कहाँ पे है? इसका मुख्यालय हेलेंस्की फिनलैंड में इसका मुख्यालय तथा इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा आप।
विश्व अल्जाइमर दिवस यह कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की क्या थीम थी? कभी भी जल्दी नहीं, कभी भी बहुत देर नहीं, ठीक है। और सितंबर माह को अल्जाइमर माह के रूप में मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस है, ठीक है। विश्व गेंडा दिवस यह 22 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे संरक्षित हैं? तो ये आपको पता होगा, कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम का, यहाँ पे एक सींग वाले गेंडों का संरक्षण किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो ये सुरेश गोपी हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और ये मलयालम फिल्मों के अभिनेता हैं। अच्छा, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान ये कलकत्ता में है, ठीक है। इसके बाद विश्व गुलाब दिवस ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। 22 सितंबर को ही अभी मैंने आपको बताया था गेंडा दिवस मनाया जाता है तथा 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। विश्व गुलाब दिवस का संबंध किससे है? तो विश्व गुलाब दिवस का संबंध कैंसर पीड़ितों से है। विश्व गुलाब दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? 12 वर्षीय कैंसर पीड़िता मिलिंडा रोज की स्मृति में यह मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया था। अधिकतर जितने भी आयोजन हैं, अगर नहीं पता है तो आप नई दिल्ली के साथ जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं वह नई दिल्ली में ही आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था तथा इसकी जो थीम थी वह थी न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती चुनौतियां, ठीक है। इसका आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो अभी आपने यहाँ पे 3 जो दिवस हैं वो देख लिए। पहला था आपका 21 सितंबर। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है आप कमेंट्स में बताइएगा। इसके बाद आपका 22 सितंबर और यह 23 सितंबर, ठीक है। तो ये तीनों कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं आपने अभी पढ़ लिए हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वर्ष 2023 को इस दिवस की क्या थीम थी? एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, ठीक है, यह इसकी थीम थी। अखिल मिश्रा का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये अखिल मिश्रा प्रसिद्ध अभिनेता थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नित्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन, इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित थी। और भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपको पता होगा तमिलनाडु का यह नृत्य है, ठीक है। इसके बाद भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है? तो ये चेतना मारू हैं और इनका उपन्यास है वेस्टर्न लेन, ठीक है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को पेंगुइन रैंडम हाउस का CEO नियुक्त किया गया है? तो ये निहार मालवीय हैं। मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रजनीश कुमार हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं। और मास्टर कार्ड जो मास्टर कार्ड कंपनी है उसके CEO इससे पहले अजय बंगा थे, जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उनकी जगह पे रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय का अंतिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल नवीन है। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, आप सभी को पता होगा प्रवर्तन निदेशालय, तो इसका यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बिल्कुल रहेगी। तो याद रखिएगा प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक राहुल नवीन को बनाया गया है, ठीक है। रेल मंत्रालय के द्वारा कब स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है? तो ये 16 से 30 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा गीता मेहता इनका निधन हो गया है, ये प्रख्यात लेखिका थी, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यह 16 सितंबर को आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तट सफाई यह प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को किया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन सजग
इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ऑपरेशन सजग। ठीक है, इसका आयोजन पश्चिमी समुद्री तट पर किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तटीय सुरक्षा तंत्र का पुनर्मूल्यांकन तथा मछुआरों के बीच जागरूकता लाना। ठीक है, भारत की G20 अध्यक्षता पर किस नाम से ई बुक का अनावरण किया गया है? तो ये पीपल्स G20 नाम से ई बुक का अनावरण किया गया है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यह कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। वर्ष 2023 के लिए इसकी क्या थीम है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस था ये 15 सितंबर 2008 को मनाया गया था। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 48वां संस्करण था, और इसमें भारतीय फिल्म डियर जस्सी, ठीक है, इसने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है। नेटपैक पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो एक अब मैच है ना, इसके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस यह सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। रेड पांडा यह हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है मुख्य रूप से। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसको लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से रेड पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए गए हैं। इन पुरस्कारों में 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय और विभाग का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विश्व बांस दिवस, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस किस संगठन के द्वारा मनाया जाता है? तो विश्व बांस संगठन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। हैदराबाद रियासत का जो भारत में विलय हुआ था वह 17 सितंबर 1948 में हुआ था। हैदराबाद रियासत के खिलाफ भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये आप सभी को पता होगा, ऑपरेशन पोलो इसका नाम था। ओके, 3 जो रियासतें थी, एक ये हैदराबाद की रियासत, दूसरी आपकी कश्मीर रियासत, ठीक है, इसके अलावा जूनागढ़ रियासत है। तो ये तीनों ही पहले भारत संघ में विलय से इन्होंने इनकार कर दिया था, फिर बाद में तीनों को भारत संघ में विलय कराया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किसे सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये राइट्स लिमिटेड, इसको यह सम्मान मिला है। राइट्स लिमिटेड को किस श्रेणी में सम्मान दिया गया है? कंस्ट्रक्शन श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, राइट लिमिटेड की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार 2023 में इसकी क्या थीम थी? इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको पता होगा राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस जो है ये 15 सितंबर को M विश्वेश्वरैया जो थे उनके याद में मनाया जाता है। ठीक है, और जो पहला बनाया गया था वह 1968 को मनाया गया था। चल मन वृंदावन कॉफ़ी टेबल बुक किसके द्वारा जारी की गई है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जारी की गई। ठीक है, इसके लेखक आपके अशोक बंसल हैं। स्वच्छ ऊर्जा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन व प्रदर्शनी, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ली कुआन यू की 100वीं जयंती मनाई गई। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ये सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री थे। समुद्री सूचना साझीकरण कार्यशाला या गुरुग्राम हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, यह कहाँ पे आयोजित किया गया था? पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, यह पुस्तक लीना कुमार की है, तो याद रखिएगा आप। PM गति शक्ति के तहत 55वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सुमिता डावर के द्वारा की गई थी। विश्व व्यापार एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है, और ये मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, मदर टेरेसा का निधन हुआ था 5 सितंबर 1997 को।
तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ठीक है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, यह 10 सितंबर को मनाया जाता है। बांधों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया था, याद रखिएगा आप। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के निर्माता 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? डेनिस ऑस्टिन। जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो आता है उसमें सॉफ्टवेयर जो है उसके जो निर्माता थे वो डेनिस ऑस्टिन और रॉबर्ट गैस्किंग थे, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ये बनाया था, तो जिसमें से डेनिस ऑस्टिन का भी निधन हो गया 76 वर्ष की आयु में। आचार्य विनोबा भावे की जयंती 11 सितंबर को मनाई जाती है, याद रखिएगा आप। झींगा किसान सम्मेलन 2023, इसका आयोजन नवसारी में किया गया था। G20 वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की चौथी बैठक बम्बई में आयोजित की गई थी। सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे शामिल किया गया है? ज्योतिष रंजन सिक्कीदर को किया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन, यह आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, तो याद रखिएगा आप। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। एडिस ग्रॉसमैन, इनका निधन हो गया है अभी कुछ समय पहले। ये अमेरिका के साहित्यकार एवं अनुवादक थे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अजीत निनान, इनका भी निधन हुआ है, ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ग्वालियर घराने से संबंधित किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका का 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो ये मालिनी राजूकर हैं, ये ग्वालियर घराने से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा आप। दूरसंचार विभाग के सचिव पद पर यह नीरज मित्तल हैं, इनका चयन हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसे SPG कहा जाता है, इसके निदेशक का 61 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनका नाम था अरुण कुमार सिन्हा, तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट पर 1 दिवसीय सम्मेलन, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका जो आयोजन है वह NTPC के द्वारा किया गया था तथा उद्घाटन केंद्रीय मंत्री RK सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो ग्रीन हाइड्रोजन राष्ट्रीय मिशन है भारत सरकार का, इसको 4 जनवरी 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है तथा इस पर जो खर्च होगा वह 19,744 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये आप सभी को पता होगा, 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, ठीक है। इसका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। पहली बार जो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया वह 1962 में मनाया गया था, तो याद रखिएगा आप। जबकि विश्व शिक्षक दिवस यह आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।